आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक दिन अवाम के साथ। आज के प्रोग्राम में हम एक बहुत ही अहम स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हैं। रावलपिंडी का नवा इलाका टेक्सला से ताल्लुक़ रखने वाला मोहम्मद इखलाक नामी नौजवान, जिनके ऊपर जो है कुछ माफिया की जानिब से तशद्दुद भी किया गया डेरे पर और उनको कैद में भी रखा गया। इसी हवाले से वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारे प्रोग्राम में उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद इखलाक साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहम्मद इखलाक साहब, आपके ऊपर क्या कौन लोग थे जिन्होंने तशद्दुद किया और आपको अगवा करके ले गए, इस हवाले से बताइएगा। ये फ़कार शाह और कमर शाह नामी शख्स हैं। टेक्सला में हम प्रॉपर्टी का इकट्ठे काम करते थे। ये मुझे घर से बुलवा के थे टेक्सला बाईपास पे। वहाँ से मुझे इन्होंने उठा के टेक्सला में शेर शाह सूरी रोड पे एक शेख अवैस नामी शख्स का डेरा है, वहाँ पे इन्होंने मुझे 20 दिन यरगमाल बना के रखा है और मेरे पुराना भी करते रहे हैं, मेरे कपड़े भी उतारते रहे हैं और मुझ पर तशद्दुद भी करते रहे हैं। तो मोहम्मद इखलाक साहब, आपको कितने दिन जो है कैद के अंदर रखा और तशद्दुद करते रहे? 20 दिन रखा है मुझे उन्होंने, 20 दिन। अच्छा मोहम्मद इखलाक साहब, आपको आज़ादी कैसे मिली उन लोगों से? आज़ादी उनसे मुझे इस तरह मिली कि उसके बाद आपको आज़ादी मिल गई। तो आपने जब आज़ादी मिली तो जब आप उनकी कैद के अंदर थे तो आपने अपने घर वालों से कोई रब्ता करने की कोशिश की या आपके घर वालों को इल्म हुआ कि मोहम्मद इखलाक किसी की कैद के अंदर है? जी बिल्कुल, घर में मैंने रब्ता वो उसने मेरे से ले लिया था। वो अपने मोबाइल में कार्ड डालता था और बात करवाता था। अच्छा मोहम्मद इखलाक साहब, आपको आज़ादी जब मिली, आज़ादी मिलने के बाद जो है और जब आपकी बात होती थी इससे कबल जो है जब आप उनकी कैद के अंदर थे तो आपकी फैमिली वालों ने किसी पुलिस स्टेशन से रब्ता करने की कोशिश की? जी नहीं, बिल्कुल भी कोई रब्ता नहीं किया, क्योंकि वो ताकतवर लोग हैं और वो मेरी बीवी को और मुझे धमकियाँ देते थे कि अगर तूने कानून का दरवाज़ा खटखटाया तो हम तुझे जान से मार देंगे और तेरे बच्चों को उठा के ले जाएंगे। अच्छा मोहम्मद इखलाक साहब, आज़ादी होने के बाद जो है आपने फिर कोई कानून का दरवाज़ा खटखटाया, आपको इंसाफ मिला? जी, उसके बाद मैंने ये आरपीओ साहब को भी दरख्वास्त दी और सीपीओ साहब को भी दरख्वास्त दी और आज जो है मैं डीएसपी साहब तैर शाह काज़मी साहब वाकैंड में उनके पास भी गया था। तो उनको मैंने सारा अपना ये वकूआ बताया तो वो मुझे कहने लगे आगे से कि तुमसे अगर अकाउंट खुलवाया है तो तुमने ही इनके पैसे देने हैं ना। तो मैंने कहा सर ये मुझसे ज़बरदस्ती मुझे बैंक में ले जाके इन्होंने मेरे पे 20 बस मेरे अफसरान से, सीपीओ साहब से, आरपीओ साहब से, वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मेरी इल्तिजा है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। ये एक बहुत बड़ा माफिया ग्रुप है, ये इन्होंने मेरे पे बहुत जुल्म किया है और मुझे इंसाफ चाहिए। शुक्रिया। ये नाजरीन थे मोहम्मद इखलाक नामी नौजवान जो अपनी कहानी अपनी ज़बानी बता रहे थे। ये कह रहे थे कि हमारा लेन देन के तनाज़े पे मुझे अगवा करके लेकर गए और हमें तशद्दुद का निशाना भी बनाया और उसके बाद जो है मुतलका आज़ादी होने के बाद मुतलका पुलिस स्टेशन से रब्ता भी मैंने किया, लेकिन मेरी दाद रसी नहीं हो सकी। वो आज ये हमारे प्रोग्राम की जीनत बने और हमारे प्रोग्राम की वसादत से मुतलका अफसरान से इंसाफ की अपील कर रहे हैं। नाजरीन, मोहम्मद इखलाक नामी नौजवान टेक्सला का रहायशी, उन पे जो तशद्दुद हुआ उसी हवाले से मज़ीद भी हम बात करेंगे। उनकी बीवी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। जी बताइएगा कि आपके जो मियाँ हैं मोहम्मद इखलाक, उनके साथ क्या वक़ूआ पेश आया? जी, मेरे हस्बैंड का लेन देन था, प्रॉपर्टी का काम करते थे तो उनको लॉस हो गया है। तो उनके जो दोस्त हैं अगवाकार, उन्होंने इनको अगवा किया है, उधर अपने डेरे पे बिठाई रखा है। 20 दिन इन पे तशद्दुद भी करते रहे हैं। फिर एक बंदा हमारे घर में इन्होंने छोड़ा हुआ था जी, ये हमके इसलिए छोड़ा हुआ था कि हम लोग पुलिस के साथ रब्ता ना करें। तो इन्होंने फिर इनको मारा भी है। फिर आखिरकार उनकी संगीन नताज की धमकियों से थक कर हमने सुन पहले तो हम बर्दाश्त करते रहे, बहुत सारा बर्दाश्त। आपको कैसे इल्म हुआ कि मेरे मियाँ को जो है अगवा करके ले गए?
मेरे मियाँ जिस जगह पे उन्होंने बिठाया हुआ था उनको, उन्होंने इनका साथ एक बंदा भी छोड़ा हुआ था, तो वो रोज़ रात को फ़ोन पे बात करवाता था कि इस वजह से कि ये पुलिस के पास ना जाएं या इस तरह की कोई हरकत ना करें कि जिसकी वजह से हमारा नाम मंजर आम पे आए या हम लोग फंस जाएं इस चक्कर में। तो फिर आपने उसके बाद जो है कि पुलिस स्टेशन से फिर रब्ता करने की कोशिश की जब आपको इल्म में हुआ कि मेरे मियाँ जो है किसी के कैद के अंदर हैं? उस टाइम तो नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम एक बंदा 24 घंटे मेरे हामन के साथ रहता था, तो उस टाइम मैं भी प्रेग्नेंट थी, मेरा भी बच्ची होने वाली थी। लेकिन अब हमने किया रब्ता तो अब हमें कोई रिस्पांस नहीं दे रहे, क्योंकि हमने आरपीओ सर के पास भी गए हैं, सीपीओ सर के पास भी गए, हमने एप्लीकेशन दी है उनको, डीएसपी सर से आज हमारी बात हुई है, लेकिन उन्होंने हमें बस ये कहा है उस टाइम क्यों नहीं आए, क्योंकि पाकिस्तान में गरीब को टाइम के साथ इंसाफ मिलता है कि आप उस टाइम क्यों नहीं आए हैं जी, इस टाइम क्यों नहीं आए, अब आया तो क्या कर सकते हैं। हमने उनको अपनी सारी जो सिचुएशन थी, कहानी थी, सारी सुनाई है कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है, ये सब कुछ हुआ है। तो उन्होंने कहा है जी तो क्या हो गया, उन्होंने इस बात में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कि उन्होंने इन पे तशद्दुद किया है, उन्होंने इनके से अकाउंट खुलवाया ज़बरदस्ती, उन्होंने कहा है ठीक है। एफआईआर तो बनती है ना, पाकिस्तान में सिर्फ यही है कि जिसके पास पैसा है तो सब कुछ उसी का है, गरीब की कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई उसकी माल की हिफाजत नहीं हो सकती, उसकी जान की हिफाजत नहीं हो सकती। हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। हम हर तरह का मतलब उनको कह चुके हैं जी हमारे साथ ये हुआ है, हमारे पास हर तरह का सबूत भी है, पिक्चर्स भी हैं, सारी जो रिकॉर्डिंग है। हम ये चाहते हैं कि सीसीटीवी जो है बैंक में जाके अकाउंट खुलवाएं, वहाँ पे जाके देखें, इन्वेस्टिगेशन करवाएं। तो हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ दें बस। नाज़रीन, ये मोहम्मद इखलाक नामी नौजवान की वो बीवी है जो अपनी मियाँ की जो है स्टोरी बता रही थी कि उनके साथ क्या हुआ और मुतलका जो पुलिस है उन्होंने इनके साथ क्या किया। ये सारी कहानी इन्होंने अपनी ज़बानी बताई है और मुतलका जो आईजी हमारे पंजाब हैं और आरपीओ रावलपिंडी हैं उनसे इन्होंने इंसाफ की अपील की है।